अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। शाहीन्स वर्सेस बंगाल टाइगर्स 5 T20 मैचेस की सीरीज जनाब स्टार्ट होने जा रही है और बंगाल टाइगर्स ने अपना स्क्वाड जनाब अनाउंस कर दिया है। अब बारी है पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस करने की। पाकिस्तान के स्क्वाड में आए दिन हलचल मच रही है क्योंकि पीएसएल में कई सुपरस्टार्स अपना जलवा आला म्यार के साथ दिखाना उन्हें स्टार्ट कर दिया है। इरफान खान नियाजी की कंसिस्टेंसी अचानक से दिख गई है और नईम का अचानक कंसिस्टेंस बेस के ऊपर ओपनिंग पेयर वो एक तगड़ा यानी कि करना विद फखर जमान। और ये बहुत बड़ी बात है कि फखर जमान भी बात होगा कि इस बंदे के पास इतना टैलेंट कहां से आ गया और जिस तरीके से निखर के वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अर्ली ऑन हो जाएगा मौका देना। बहरहाल जनाब यहां पर अगर बात करें स्पेशली बांग्लादेश की जो स्क्वाड के मुतालिक आपके जहन में सवाल होगा, शाकिब, मुशफीक, महमूदुल्लाह ये पहले से रिटायरमेंट अनाउंस करके बैठी हुई हैं, तो ये स्क्वाड के अंदर नहीं है। तस्कीन अहमद नहीं है स्क्वाड के अंदर। बाकी जो उन्होंने अपना बेस्ट पॉसिबल जो स्क्वाड बनाया हुआ है और वो सारे जो है रशीद हुसैन हो गए, नहीद राना हो गए, शरफुल इस्लाम हो गए, जिनकी एक मतलब तगड़ी पेस बैटरी है फास्ट बॉलिंग की, वो दिखेगी। मेहदी हसन वगैरह, लितन दास, शंतु वगैरह, तो हैदरदोय नजब, मतलब जो उनके पास तगड़ा उनका जो T20 का वो एक पावरफुल स्क्वाड कंसीडर कर रहे हैं, उन्होंने वो स्क्वाड उतार दिया है अगेंस्ट यूएई और पाकिस्तान। कुल मिला के बंगाल टाइगर 7 T20 मैचेस खेलेंगे, 2 वहां पे यूएई के साथ और 5 T20 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की। पाकिस्तान के स्क्वाड में एक बड़ी हलचल मच रही है कि जनाब यंगस्टर्स को उतार दें। पहले उनके जहन में यह था कि जनाब पीएसएल की बेस के ऊपर हम प्लेयर्स को नहीं उतारते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है कि हम प्लेयर्स को अर्ली ऑन मौका दे देते हैं लेकिन फिर प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं। अब यहां पे अगर देखते हैं साहबजादा फरहान की एज का भी फैक्टर आ रहा है कि भाई इसको अब फिर कब मौके दे, वो कम बैक इसको करवाना है तो अभी करवाना है। साहबजादा फरहान आपके स्क्वाड में आ रहे हैं, फखर जमान आपके स्क्वाड में आ रहे हैं, नसीम शाह आपके स्क्वाड के अंदर होंगे, शाहीन शाह होंगे, हारिस रऊफ आपके स्क्वाड के अंदर होंगे, सुफियान मुकीम होंगे, अबरार अहमद होंगे, खुशदिल शाह आपके स्क्वाड के अंदर होंगे। इसके अलावा यानी कि मोहम्मद हारिस जो है वो आपके स्क्वाड के अंदर होंगे। तो ये आपका एक बना बनाया कॉम्बिनेशन लग रहा है। उबैद शाह के मुतालिक बातचीत चल रही है कि उसको स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए। अली रजा के मुतालिक बात हुई है लेकिन अली रजा को अर्ली ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शाहीन नसीम आपका कॉम्बिनेशन पहले से साइड बैठ रहा है, तो वहां पर मुश्किल हो जाएगा। हसन अली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर बनना, अब्बास अफरीदी की जो परफॉर्मेंसेज हैं, तो उनको भी आप दरगुजर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपने सब कुछ देखना है, अपना कॉम्बिनेशन देखना है। लेकिन जो बात है वो ये है कि आप सीनियर प्लेयर्स से थोड़ा पीछे हटें। अब आपने T20 का एक नई लॉट तैयार करनी है, एक नई टीम तैयार करनी है, तो आप अगेंस्ट बांग्लादेश को उतार दें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर से हार ही रहे है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट वही रहेगा ना। लेकिन ये यंगस्टर्स हैं, मेरे हिसाब से उड़ा के रख देंगे। अब नईम कंटेंट देखें आप, हसन नवाज कंटेंट देखें आप, मोहम्मद हारिस कंटेंट देखें, तो आपके पास ये सारे इंटेंट रखने वाले प्लेयर्स ही हैं ना। लेकिन कुछ प्लेयर्स के मुतालिक अर्ली ऑन हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन अगर आप इनको यहां पर कम से कम परख लें, देख लें कि ये आपके स्क्वाड के अंदर है। बाकी हर बंदे के ज़हन में सवाल होगा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के मुतालिक। रियलिटी दोस्तों ये है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन का हाईएस्ट रन्स गेटर है। मामूली बात नहीं है, टीम टूर्नामेंट से सबसे पहले बार हुई है, कप्तानी बिल्कुल निल है, 8 में से 7 शिकस्तें मिली हैं। लेकिन रिजवान हाईएस्ट रन्स गेटर है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो 110 की है, बहुत यानी कि बुरी स्ट्राइक रेट है। इस स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाना, टीम को मैचेस न जिताना, तो ये एक यानी कि बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है टीम के लिए। बाबर आजम लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव दिखे लेकिन अर्ली ऑन हो जाएगा कि बाबर आजम, मैं पहले भी एक बात कर चुका हूं कि शायद बाबर रिजवान दोनों का एक साथ टीम में होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो इन दोनों की जगह शायद सलमान अली आगा, वरना बाबर आजम रीड खेलिए, लेकिन अब शायद ओडीआई फॉर्मेट तक महदूद करना, न्यू टीम निकालो। कोहली भी तो छोड़ गया, शर्मा भी छोड़ गया है ना, तो अब आप कुछ न्यू सिस्टम की तरफ आए। आगा शायद इस वजह से भी उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है कि वो थोड़ा बॉल भी करते हैं और न्यू माइंडसेट भी उन्होंने अपनाया हुआ है आजकल, तो आगा आपके एक तगड़ी यानी कि अप्रोच हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने अबरार की बात की, सुफियान की बात की, या शादाब आप देखेंगे शादाब यानी कि, लेकिन फिटनेस का भी उनका इशू जो मुसलसल चल रहा है 2-3 साल से, वो एक बार फिर बन गया इंजरी का इशू शादाब का। अब वो किस तरीके से रिकवर करते हैं, आगे फिर सेटअप किस तरह बनता है, क्योंकि 18 मई को खत्म होगा मैच पीएसएल का फाइनल और फिर 25 मई को स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज है फैसलाबाद के अंदर। तो ये जनाब जो कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा आसिफ अली के मुतालिक जो बातचीत हुई है,
लेकिन आसिफ अली भी उस म्यार से सेट नहीं बैठ रहे हैं। इरफान खान, नियाजी, खुशदिल शाह की इस फॉर्म की होती है तो मेरे हिसाब से किसी पावर हिटर की तरफ आप देख नहीं सकते, फिनिशर के ये वो रोल मतलब आप देखना चाहते हैं उस तरह मुश्किल पॉसिबल नहीं होगा। खुशदिल और इरफान जो वो कंसिस्टेंस बेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद T20 फॉर्मेट, सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं देखना है बल्कि अपकमिंग इवेंट्स देखना है, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2026 अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।